गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, संजीव वर्मा अगेन आईआईटी जेई मेंस एंड एडवांस के थ्योरी के क्लासेस में लेके अगर अगेन एक क्वेश्चन 25 के साथ स्क्रीन पे आप क्वेश्चन 25 देख सकते हैं। आप क्वेश्चन 25 ये कहता है कि स्ट्रेट लाइन 3x + 4y = 5 एंड 4x - 3y = 50 इंटरसेक्ट एट द पॉइंट्स E, point B and C. Point A, point B and C are chosen on those lines such a way that AB = AC. Determine the possible equations of the line BC passing through the point B and C. अब हमें हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक स्ट्रेट लाइन से दो स्ट्रेट लाइन से एक स्ट्रेट लाइन 3x + 4y = 5 और दूसरा क्या 4x - 3y = 15 है। अब इन दोनों का जो आप ध्यान से देखेंगे तो स्लोप क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन से, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करते हैं विद द एंगल 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि एक का स्लोप है, आप ध्यान से देखिए, तो एक का स्लोप है -3/4 तो दूसरे का है 4/3, ठीक। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन एक सिचुएशन और दिया है कि ए बी इक्वल टू ए सी, यानी कि एंगल ए पे ये 90 डिग्री तो सब्टेंड हो ही रहा है इन दोनों लाइन का, और ए बी इक्वल टू क्या ए सी है, यानी कि ये क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल बना रहे हैं, राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो एक एंगल जब राइट एंगल हो गया 90 डिग्री हो गए तो बाकी दो एंगल कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। अब हम मान लेते हैं कि जो लाइन बीसी है, जो लाइन बीसी है उसका स्लोप एम है, क्या है स्लोप एम। तो चूंकि एक स्लोप एम है और ये लाइन बीसी एसी से या एबी से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ध्यान से देखिए 45 का। तो उसके बाद हम tan 45 = m1 - m2 / 1 + m1 m2 के फॉर्मूले से अब देखेंगे तो यहाँ पे 4m + 3 = +-4 - 3m आएगा, ठीक है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं जो 1 = tan 45 लिखा है मॉडुलस m + 3/4 डिवाइडेड बाय 1 - 3m/4 4m + 3 डिवाइडेड बाय 4 - 3m मॉडुलस का, ठीक है। तो हम ऐसा मॉडुलस क्यों लिए हैं, क्योंकि सेम सिचुएशन ए बी के साथ भी हो सकता है और ए सी के साथ भी हो सकता है। मीन्स इसका मतलब क्या है, बी की जो ए बी बी सी जो लाइन है वो ए बी के साथ 45 एंगल बनाएगी, और वही बी सी लाइन जो सी ए के साथ भी 45 बनाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे दो इक्वेशन हमें पास मिलेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो 4m + 3 = +-4 - 3m। और यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो m की कितनी वैल्यू आएगी, m की आएगी आपके पास 2 वैल्यू, और उन दोनों वैल्यू में एक वैल्यू आएगी 1/7 और दूसरा होगा m = -7। अब हमारे पास पॉइंट ये है कि इनका जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, 3x - 4y 3x + 4y = 5 एंड 4x - 3y = 50 इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ए। तो हमने क्या किया, स्लोप तो हमारे पास मिल गया। अब स्लोप के साथ साथ अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालेंगे। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसे पता चलेगा, क्योंकि चूंकि क्या है कि जो हमारा पॉइंट है, जो लाइन है बीसी, बीसी क्या हो रहा है 2 1 से पास हो रहा है। कैसे पता चलेगा 2 1 से पास हो रहा है, क्योंकि जब आप ध्यान से देखिए कि इस इक्वेशन में दिया हुआ है इंटरसेक्ट ए -3 1, हमने यहाँ पे निकाल लिया कि ए पे क्या है -3 और 1 पे क्या है इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अब ये भी बोला है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट बीसी, पासिंग थ्रू द पॉइंट बीसी। तो अब यहाँ पे जो पासिंग फ्रॉम द पॉइंट, यहाँ बीसी नहीं होगा, यहाँ पे वो गलत लिखा है, कंटिन्यूस बीसी नहीं होगा एक्चुअली। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बोलना चाहिए पासिंग थ्रू दी, ये जो देखिए यहाँ पे अगर पिक्चर में आप देख सकते हैं ए पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ए पे 90 डिग्री, एक इक्वेशन आपका 4x - 3y = 15 हो गया, और दूसरा इक्वेशन 3x + 4y = 5 हो गया। अब बी और सी का जो ये क्या है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये पॉइंट जो है 1 2 है। अब ये पॉइंट कहाँ से आया है, अब इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए, एक इक्वेशन आपको ये पता है, इस इक्वेशन ये पता है, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, AC इक्वल टू क्या है, AB है। तो अब AC इक्वल टू AB है, और आप यहाँ से एक चीज ये देख सकते हैं कि BC क्या है, √AC² प्लस AB²। तो जब इसको सॉल्व करेंगे और तो ये आपको C और B भी पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। इसमें दिया नहीं है C और B के बारे में, एक्चुअली देना चाहिए था कि CB का जो मिड पॉइंट है वो 1 2 है, उस इक्वेशन में छूटा हुआ है, ठीक है। तो 1 2 से पास करती है, और 1 2 से पास करती है, और हमें क्या इसका स्लोप भी मिल गया है। तो हमारे पास दो सिचुएशन हो सकता है। देखिए अगर ध्यान से क्वेश्चन में, ठीक है, तो एक m = 1/7 है, और दूसरा क्या है कि
m इक्वल टू -7 है। अब यहाँ पे दो इक्वेशन हमें मिल जाएंगे, ये पॉसिबल इक्वेशन होगा y माइनस टू इज इक्वल टू 1/7 x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 7 y प्लस 13 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन होगा y माइनस टू इज इक्वल टू -7 इन ब्रैकेट x माइनस 1 इक्वल टू 7x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0। एक्चुअली उसमें यहाँ पे देना चाहिए था मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, क्योंकि बी एंड सी तो हमें पता नहीं है, बी एंड सी कैसे निकालेंगे। आप यहाँ से एक ऐसे भी फॉर्मूला कर सकते हैं कि अगर आपको इस लाइन का, चूंकि हमें स्लोप तो पता चल गया है, स्लोप पता चल गया है, तो अगर आप इसको वेरिएबल पॉइंट मानते हैं तो x1 y1 x2 y2 मान के इसका स्लोप क्या है उसमें निकाल दीजिए, फिर इसका जो है सी का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको निकाल दीजिए। ऐसे करके जब आप सिचुएशन निकालेंगे तो आपका ये पॉइंट में मिल जाएगा, ये मिड पॉइंट 1 2, और यहाँ से आपका ये दो इक्वेशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाए। मैं आपका हार्दिक आभारी रहूंगा। आपको शुभचिंतक संजीव बनवाल, आपका दिन शुभमय हो। थैंक यू।